हेलो एवरीवन। हाल फिलहाल में ही आप सबने देखा है कि इंडिया में जो नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में एक टीवी डिबेट में कह दिया था, उसके बाद अरब वर्ल्ड में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। गवर्नमेंट लेवल पे प्रोटेस्ट किया गया। शुरुआत तो ये कतार से हुआ, उसके बाद कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी कंट्री ने वॉसिफेरसली अपोज किया इंडिया में जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनके स्टेटमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट ने नुपुर शर्मा को बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से हटा भी दिया है और नवीन कुमार जिंदल को तो प्राइमरी मेंबरशिप से ही हटा दिया है। तो ये दोनों को जो पनिशमेंट मिलना था वो मिल चुका है और ये मुद्दा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन अब एक नई बात आई है कुवैत से। तो दोस्तों, कुवैत ने बहुत ही यूनिक स्टेप लिया था प्रोटेस्ट के समय में कि इन्होंने सिर्फ इंडियन एम्बेसडर को नोटिस ही नहीं भेजा था, बल्कि कुवैत में जो इंडियन प्रोडक्ट थे वहां के शॉपिंग मॉल्स में और अलग दुकानों में उसको हटा दिया था। ये बात इंडिया के लिए बहुत ही शॉकिंग था कि इंडिया के एक इंटरनल मैटर की वजह से इंडियन प्रोडक्ट को कुवैत में बायकॉट किया जा रहा था। लेकिन अब एक वहां से दूसरी खबर आ रही है दोस्तों कि अब कुवैत उन सभी लोगों को वापस अपने देश में डिपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है? तो डिपोर्ट करने का सबसे बड़ा वजह यह है कि कुवैत किसी भी स्थिति में कोई प्रोटेस्ट अलाउ नहीं करता। कुवैत कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं। कुवैत एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी राजतंत्र है, और वहां पे अल साबा डायनेस्टी के किंग हैं जिन्हें एमिर ऑफ कुवैत भी कहा जाता है। तो कुवैत में किसी तरीके का प्रोटेस्ट अलाउड है ही नहीं, चाहे वो किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ क्यों ना हो। वो प्रोटेस्ट कुवैत के खिलाफ कहीं से नहीं था, वो प्रोटेस्ट इंडिया के खिलाफ था। लेकिन अब उन सभी लोगों को उनके रेस्पेक्टिव कंट्री में डिपोर्ट किया जा रहा है। तो दरअसल कुवैत इतना इंटॉलरेंट क्यों है किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट को लेकर के? तो दोस्तों, इसका आंसर आता है अरब स्प्रिंग से। आप सब ने देखा कि अरब स्प्रिंग में कैसे तुनीसिया में एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ जो धीरे धीरे स्प्रिंग और बवंडर बन गया। उसके बाद एक पर एक गवर्नमेंट गिरी, पहले तुनीसिया की, फिर इजिप्ट का, फिर लीबिया में गद्दाफी की गवर्नमेंट गिरी, गद्दाफी को मार भी दिया गया। इसके बाद सीरिया में तो फुल ब्लोन सिविल वार हुआ। तो ये मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं, खास करके कुवैत, वो इस तरीके के प्रोटेस्ट से बहुत डरता है, क्योंकि कोई नहीं जानता प्रोटेस्ट की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ये तो एनडीटीवी की रिपोर्ट है। इसके बाद देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है। तो इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन सभी को डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो इलीगल था। वहां पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन लीगल है ही नहीं, आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। साथ में इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी कहा है कि उन्हें सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी लाइफ लॉन्ग एंट्री टू कुवैत पे बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था वो कुवैत में दोबारा जा ही नहीं पाएंगे। हालांकि कुवैती अथॉरिटी ने यह नहीं बताया कि कितने लोग किस किस देश के हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास पूरी सूचना है कि किस देश के कितने सारे लोग थे और बहुत जल्द उनका डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगा और उनका लाइफ लॉन्ग बैन होगा कुवैत में एंट्री करने से। तो दोस्तों, ये देख लें कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पे किस तरीके के फ्रीडम है। आप किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुवैत में भले ही वो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो, किसी दूसरे देश के खिलाफ हो, उन सभी को कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। इससे ये दिखता है कि ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की सिचुएशन कुवैत या वैसे देश जहां एब्सोल्यूट मोनार्की है वहां कैसी है। तो दोस्तों, मैं फिर आऊंगा आपको अपडेट देने जो कुवैत में हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।